जय गुरुदेव बच्चों। हमने लास्ट लेक्चर में जो एक्सरसाइज 6.5 हम डिस्कस कर रहे थे उसमें जो है हम जो टॉपिक इसमें हमने लिया था वो था बेटा आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डेरिवेटिव चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.5। उसमें हमने मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पहले आपको बताया था कि मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है। किसी इंटरवल में किसी पॉइंट पर जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा, और वो जो पॉइंट होता है वो मैक्सिमम पॉइंट होता है उस मैक्सिमम वैल्यू के लिए। ऐसे ही मिनिमा किसी इंटरवल में जब कोई फंक्शन की जो सबसे कम वैल्यू होती है वो मिनिमम वैल्यू होती है किसी भी पूरे इंटरवल में उस पॉइंट के ऊपर, तो जो वो पॉइंट होता था वो क्या होता था, मिनिमम पॉइंट होता था। उसी में बेसिक एग्जांपल है बेटा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx दे रखा है आपको x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये इसका ग्राफ प्लॉट कर रखा है बेटा, और फंक्शन आपको x स्क्वायर और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब हम इसमें कोई भी रियल नंबर, जैसा कि आप जानते हो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं हम तो वो नेगेटिव कभी नहीं आता, जीरो या जीरो से ग्रेटर आता है। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो जीरो आएगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू हम इसमें फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो रियल नंबर है इनफाइनाइट होते हैं बेटा, और आप इनफाइनाइट वैल्यू इसकी फाइंड आउट होती रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू हमको नहीं मिलेगी। लेकिन मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट जीरो वी कैन फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू। तो इस पूरे फंक्शन में फ्रॉम द गिव ग्राफ से हमको क्या पता लगता है, गिवन फंक्शन वी हैव fx इक्वल टू जीरो। ये जो फंक्शन है fx का जिसका हमने ग्राफ प्लॉट कर रखा है ये जीरो कब आएगा, इफ x इज इक्वल टू जीरो, अगर x आपका जीरो हो जाए। आल्सो fx ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल द x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो fx है वो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा आता है। x की कोई भी रियल नंबर रखने के बाद जो fx की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आती है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ f, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हुई बेटा इस फंक्शन की, इज x इज इक्वल टू जीरो, जीरो के ऊपर उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू हुई। फर्दर फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, इस ग्राफ ऑफ द फंक्शन से हमें और क्या पता लगता है, दैट f हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, f की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, एंड हेंस नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इन R। तो इस फंक्शन में जब हम x की कोई भी रियल नंबर वैल्यू रखते हैं तो हमें एक भी मैक्सिमम, कोई भी मैक्सिमम पॉइंट नहीं मिलेगा, हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते उस पॉइंट को। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f if any of the function given by fx modulus x x belongs to real number। हमें फंक्शन दे रखा है fx modulus x and x belongs to real number। यहाँ हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर रखा है बेटा। यहाँ पे आप इस ग्राफ में देखोगे there is no maximum value but there is a minimum value fx equal to 0 when x belongs to 0, if x equal to 0 where x belongs to real number। फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन fx ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इस ग्राफ से हमको क्या पता लगता है बेटा, fx ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो व्हेन वी पुट x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन fx ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो fx जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा, एंड fx इक्वल टू जीरो, और fx की वैल्यू जीरो कब आएगी, इफ x इज इक्वल टू जीरो। अगर हम x को इस मॉडुलस में जीरो रखेंगे तो जीरो आएगी। देयरफॉर द फंक्शन f हैज अ मिनिमम वैल्यू जीरो। तो फंक्शन जो f है उसकी मिनिमम वैल्यू जीरो है, किस पॉइंट पर, जीरो पर। आल्सो ग्राफ शोज दैट, ग्राफ ये भी शो करता है देयर इज नॉट अ मैक्सिमम वैल्यू इन R। इस पूरे फंक्शन में जो आपको डोमेन जो रियल नंबर दे रखे हैं वहां पर हमको कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। देयर इज ओनली मिनिमम वैल्यू fx इक्वल टू जीरो एट x इज इक्वल टू जीरो। इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, अगर हम y इक्वल टू जो मॉडुलस x है
अपनी डोमेन, जैसे x बिलोंग्स टू रियल नंबर दे रखा है, अगर हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, यानी कि आपका y इक्वल टू मॉडुलस x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर था, इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन f -to 1 कर दें, then only then f have maximum value, तब आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, क्योंकि -2 का मॉडुलस क्या होता है बेटा 2। अगर हम उसको रिस्ट्रिक्ट ना करें तो उसकी हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू x। fx x दे रखा है बेटा, और जो x है बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1 से बिलोंग कर रहा है, यानी कि वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर है और 1 से छोटी है। 0 एंड 1 आर एक्सक्लूसिव, यानी कि 0 और 1 इसमें इंक्लूड नहीं है। आप ग्राफ देखो, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया हुआ बेटा, ये एक आपका क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसको आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हो। fx 0 इसमें इंक्लूड नहीं है और इसमें 1 इंक्लूड नहीं है, तो इसमें अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप निकालोगे तो इसमें भी आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। द गिवन फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल 0 1 फ्रॉम द ग्राफ दैट इट शुड हैव द मिनिमम वैल्यू। ये कह रहा है कि जब आप इस ग्राफ को देखोगे तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी बेटा, 0 के नजदीक आएगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके नजदीक आएगी, 1 के नियरेस्ट आएगी, 1 के नजदीक आएगी। The value at the point closest to 0 on its right and maximum value at a point closest to 1 on its left। कहने का मतलब ये बेटा, जो 0 है इसके राइट में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और जो 1 है उसके लेफ्ट में ना, 0 के राइट में मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और 0 के राइट में मिनिमम वैल्यू और 1 के लेफ्ट में मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी। ए पॉइंट क्लोजेस्ट टू 1 ऑन इट्स लेफ्ट। आर सच पॉइंट्स अवेलेबल। क्या आप सोच सकते हो कि क्या 0 से बड़ी वैल्यू और 1 से छोटी वैल्यू, क्या ऐसे पॉइंट अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, ना तो इसमें 0 इंक्लूड है ना इसमें 1 इंक्लूड है। सच पॉइंट्स अवेलेबल, ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बेटा, क्योंकि 0 से जस्ट हम जो छोटी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू जो लेंगे उससे भी बड़ी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या उससे छोटी वैल्यू और फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे fx आपको x दिया है बेटा इस इंटरवल में, इट इज नॉट पॉसिबल टू लोकेट सच पॉइंट। इस पॉइंट को, यानी कि सबसे कम वैल्यू वाला पॉइंट और सबसे ज्यादा वैल्यू वाला पॉइंट हम इसमें लोकेट नहीं कर सकते। हम इसमें मानते हैं इफ x0 इज द क्लोजेस्ट टू 0, हम ये मान लेते हैं कि x0 कोई पॉइंट है जो 0 के बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है। लेकिन अगर मैं x0 का हाफ कर दूं तो वो तो x0 से छोटा आएगा, x0/2 लेस देन x0, जो कि 0 के और नजदीक आएगा बेटा। फॉर ऑल x0 बिलोंग्स टू 0 1 आल्सो x1 इज क्लोजेस्ट टू 1, जो x1 हमने लिया इस 1 के क्लोजेस्ट है। अगर मैं x1 में +1 करके 2 से डिवाइड कर दूं तो ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन क्या आ जाएगी बेटा, x1 आएगी, x1 से बड़ी वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने x1 सबसे बड़ी वैल्यू मानी थी उससे भी कोई बड़ी वैल्यू है। फॉर ऑल x1 बिलोंग्स टू 0 1, इससे क्या कंक्लूजन निकला, अगर कोई ओपन इंटरवल है तो उसमें हम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये जो फंक्शन है आपका fx इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू 0 1, ये ओपन इंटरवल है वेयर 0 एंड 1 आर नॉट इंक्लूड, 0 और 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो हमको क्या ये बेटा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं मिलेगी हमको। अगर हम इसको क्लोज इंटरवल ले लेते हैं, 0 और 1 क्लोज, 0 भी इंक्लूड और 1 भी इंक्लूड, तो जो 0 और 1 इंक्लूड करने से हमें सबसे कम वैल्यू fx इक्वल टू 0 मिल जाएगी, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। और अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी इफ x इक्वल टू 1, अगर हम x को 1 रखेंगे। तो अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है और उसके एंड पॉइंट पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी। तो अगर हमने उसको क्लोज इंटरवल ले लिया बेटा 0 1, तो उससे क्या होगा, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन एज्यूम इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन।
अगर जैसे हमारा फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1 था, अगर हम ओपन इंटरवल 0 1 की बजाय अगर हम क्लोज इंटरवल 0 1 ले लेते हैं, तो जो इसके एंड पॉइंट पे जो है ना बेटा, आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये क्या कहता है, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन, और मोनोटोनिक फंक्शन कौन सा होता है, बाय मोनोटोनिक फंक्शन f इज एन इंटरवल, ये एक इंटरवल है इन i, वी मीन दैट, इसका मतलब क्या होता है, f इज आइदर इंक्रीजिंग इन i और इज डिक्रीजिंग इन i। तो मोनोटोनिक फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, या तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो या क्या हो, डिक्रीजिंग हो, ऐसे फंक्शन को हम मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। तो ये क्या कहता है, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन, हर एक जो मोनोटोनिक फंक्शन है, एज्यूम्स इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट एंड पॉइंट। तो अपनी जो मोनोटोनिक फंक्शन आइदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन इट गेन द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट देयर एंड पॉइंट्स। तो आपका जो फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स, दैट इज अ मोनोटोनिक फंक्शन। मोर जनरल, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल में हैज अ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी। कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल में, उसमें आपको मिनिमम वैल्यू भी मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू भी मिलेगी। नाउ लुक एट दिस ग्राफ, इस ग्राफ को देखो बेटा, आप इसमें देखोगे कि इसमें जो फंक्शन है अपना नेचर चेंज कर रहा है। जैसे पहले डिक्रीज हुआ और ए पॉइंट तक डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ बी पॉइंट तक, और फिर बी पॉइंट से फिर डिक्रीज हुआ सी पॉइंट तक, और फिर इंक्रीज हुआ डी पॉइंट तक, और फिर डिक्रीज हुआ। तो इसमें जो फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है, तो इसमें जब आप देखोगे जो पॉइंट ए है वो अपने नेबरहुड में, नेबरहुड मीन्स अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने आसपास सबसे जो कम वैल्यू है वो इस ए पॉइंट पर है। तो अपने लोकली मतलब अपने आसपास सबसे कम वैल्यू है, और जो पॉइंट बी है वो अपने नेबरहुड में, अपने आसपास में सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। फिर आप देखोगे जो सी जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है अपने नेबरहुड पॉइंट से कम है, और जो पॉइंट डी पर आप देखोगे जो अपने नेबरहुड मतलब अपने आसपास की जितनी भी वैल्यूज हैं डी पॉइंट के ऊपर सबसे मैक्सिमम है। तो आप कह सकते हो कि जो ए पॉइंट है, सी पॉइंट है, ये लोकली मतलब अपने आसपास सबसे छोटा है और सबसे छोटी वैल्यू आती है इस पॉइंट पर, और सी पॉइंट पर अपने लोकल में, और जो बी और जो डी पॉइंट है वो लोकली मतलब अपने अड़ोस पड़ोस में सबसे ज्यादा वैल्यू आती है बी और डी पॉइंट पर। तो किसी फंक्शन में ओवरऑल मैक्सिमम और मिनिमम के अलावा उसमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू होती है। तो इससे एक जो आपकी डेफिनेशन है वो अराइज हुई, वो क्या हुई बेटा, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, एंड सी बी एनी इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, और जो सी है वो उसके डोमेन में कोई इंटीरियर पॉइंट है, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू है, देन C is called local maxima। local maxima कब बोलेंगे बेटा, if there exist is an h, अगर कोई h एग्जिस्ट करता है जो कि h ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, such that fc यानी कि उस fc में जो ग्रेटर देन वैल्यू है fx, जब c पॉइंट उस fx में रखते हैं तो वो वैल्यू उस fx में और जितने पॉइंट है उन सबसे बड़ी वैल्यू आती है फॉर ऑल x, c माइनस एच मतलब c से जस्ट कम, एंड c प्लस एच c से जस्ट ज्यादा, c माइनस एच c से कम और c से ज्यादा जो अगर वैल्यू हम फंक्शन में रखते हैं तो c पॉइंट पर सबसे ज्यादा वैल्यू आती है, तो इसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। द वैल्यू ऑफ एफ सी इज कॉल्ड, जो वैल्यू ऑफ एफ सी है वो क्या होती है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। फिर सेकंड, c इज कॉल्ड a point of local minima। local minima कब होता है बेटा, if there exist is an h, कोई h है जो greater than 0 है, such that fc less than equal to fx, जो fc है वो fx से कम हो अपने लोकल में, then for all x in c minus h, यानी कि जैसे इस a पॉइंट में देखोगे इसमें c माइनस एच करूं और c प्लस एच करूं तो जो c पे है वो सबसे कम वैल्यू आती है,
ऐसे ही इस सी पॉइंट पे अगर उस पॉइंट सी माइनस एच करूं, सी प्लस एच करूं, तो इस सी पे सबसे कम वैल्यू आती है लोकली में। तो जब C is called a point of local minima, local minima कब बोलेंगे? If there is an h greater than 0, अगर कोई h greater than 0 है, such that fc less than equal to fx for all x in, जितने भी हम x लेते हैं वो c minus h, c plus h, c minus c से छोटे और c से बड़े, the value of fc is called minimum value। तो fc होती है वो minimum value होती है। तो जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, जैसे कि हमने इस ग्राफ में दिखाया बेटा, लोकली मतलब अपने आसपास सबसे कम वैल्यू और सबसे ज्यादा वैल्यू को हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू बोलते हैं। अब हम इसको ज्योमेट्रिकली आपको प्रूव करके बताएंगे बेटा। ज्योमेट्रिकली इसको कैसे शो करेंगे? आपको ये ग्राफ दे रखा है φ=fx का, और इस ग्राफ में देखोगे ये इंक्रीज हो रहा है और इस सी पॉइंट के ऊपर जाके ये अपने पीक पर पहुंचा, ये क्रिटिकल पॉइंट है बेटा, और इसके बाद दोबारा ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यानी कि इससे पहले fx का यदि हम डेरिवेटिव निकालें तो f' ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग के लिए आपका f' ग्रेटर देन 0, और ये इंटरवल कौन सा बेटा? c से कम c माइनस एच और c से ज्यादा c प्लस एच। तो हम इसमें देख रहे हैं c माइनस एच और c के बीच में फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है, और c और c प्लस एच के बीच में फंक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है। और f' में अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे वो इक्वल टू क्या आता है बेटा? 0, वो x एक्सिस के पैरेलल आता है। और इसमें फिर ज्योमेट्रिकली इसकी जो इसको प्रूव हुआ, क्या हुआ? ज्योमेट्रिकली द अबाउट डेफिनेशन स्टेट्स दैट, जो ऊपर डेफिनेशन जो हमने की थी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की, स्टेट्स दैट इफ x इज इक्वल टू c, अगर x ये c पॉइंट है, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, अगर ये लोकल मैक्सिमा पॉइंट है ऑफ f अराउंड c के मतलब c के आसपास, तो c के आसपास c माइनस एच और c के राइट साइड में c प्लस एच, द फंक्शन f इज इंक्रीजिंग, तो f इंक्रीज हो रहा है, देखो ये इंक्रीज हो रहा है अगर ये लोकल मैक्सिमा है तो, यानी कि c के लेफ्ट में फंक्शन आपका, यदि हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, जैसे कि हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, अगर आपका f' ग्रेटर देन 0 आता था तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होता था, अगर लेस देन 0 आता था तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होता था। तो आप c और c माइनस एच के बीच में देखोगे कि आपका फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, और c और c प्लस एच के बीच में देखोगे फंक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है। तो the above definition state that if x is equal to c is a point of local maxima, अगर c आपका local maxima है around c के आसपास, then the function f is increasing, तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा f' greater than 0 in the interval, किस इंटरवल में बेटा? c माइनस एच और c में, and decreasing f' less than 0, और जो f' है वो 0 से छोटा होगा, किस इंटरवल में बेटा? c and c प्लस h, और f' 0 होगा, ये पीक पॉइंट या आपको इसको कह सकते हो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है, एक्सट्रीम पॉइंट होता है। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे जो आपका टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है, तो f' आपको पता है टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे f' की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। सिमिलरली इफ c इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, अगर c जो है ये c पॉइंट आपका लोकल मिनिमा है, तो c के लेफ्ट में जब आप देखोगे फंक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है, f' लेस देन 0, एंड c के राइट में आप देखोगे फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है, तो c से लेफ्ट में c माइनस एच और c के बीच में आपका जो फंक्शन है इस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है, और c और c प्लस एच जो इंटरवल है उसमें फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है। तो इससे क्या आपका क्या कंक्लूजन निकला बेटा? सिमिलरली इफ c इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, अगर c आपका लोकल मिनिमा पॉइंट है ऑफ f, देन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f, तो इसका फंक्शन का जो ग्राफ है अराउंड c के आसपास, here f इज डिक्रीजिंग, f आपका डिक्रीजिंग हो रहा है, किस किस के इंटरवल के बीच में बेटा? f' लेस देन 0 इन द इंटरवल c माइनस h एंड c, एंड इंक्रीजिंग f' ग्रेटर देन 0 इन द इंटरवल c प्लस h, c और c प्लस h के बीच में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा। तो इससे इस बिहाव पे जो है एक डेफिनेशन बनती है, वो डेफिनेशन क्या बनी? दोबारा से देखो बेटा, इसमें ज्योमेट्रिकली क्या दिखा रखा है,
अगर आपका इंटरवल सी में सी से लेफ्ट में जो सी माइनस एच और सी के बीच में फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, और सी प्लस एच के बीच में एफ डैश एक्स आपका लेस देन जीरो है, तो फंक्शन आपका लोकल मैक्सिमा होगा। और अगर सी माइनस एच और सी इंटरवल के बीच में फंक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है और सी प्लस एच के बीच में आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो सी पॉइंट के ऊपर जो आपका फंक्शन होगा वो लोकल मिनिमा होगा। तो इससे एक डेफिनेशन अराइज होती है बेटा, वो डेफिनेशन क्या है? तो अबाउट डिस्कशन से हमें थ्योरम जो है दो मिलती है बेटा विदाउट प्रूफ। इसमें क्या है बेटा, लेट f बी ए फंक्शन, अगर f कोई फंक्शन है डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल i, और ओपन इंटरवल i आपको दे रखा है, सपोज c बिलोंग्स टू इंटरवल, c जो है वो इंटरवल को बिलोंग करता है, बी एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है इंटरवल में, इफ f हैज लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, अगर f आपका लोकल मैक्सिमा और मिनिमा है एट x इज इक्वल टू c, देन आइदर f डैश c इक्वल टू जीरो, या तो f डैश c किसके इक्वल होगा, जीरो के, और या हम उसको क्या कह सकते हैं, f इज नॉट डिफरेंशिएबल, f जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, और अगर f डिफरेंशिएबल नहीं है इज कॉल्ड ए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f, तो जो ये f डैश c जो इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो जो वो c पॉइंट है वो आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब हम जब इसके क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो आपका टेस्ट आता है वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, उसके स्टेप्स को हम डिस्कस करेंगे, वो थ्योरम आपको 3 के अकॉर्डिंग बताई जा रही है बेटा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, लेट f बी ए फंक्शन, f कोई फंक्शन है डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल i, ओपन इंटरवल i में डिफाइंड है वो, लेट f बी द कॉन्टिन्यूअस एट क्रिटिकल पॉइंट c, क्रिटिकल पॉइंट मतलब या तो वो हाईएस्ट होगा या लोएस्ट पॉइंट होगा, क्रिटिकल पॉइंट आपको दे रखा है c इन इंटरवल i, इफ f डैश x, अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं फंक्शन का, चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर वो साइन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, एज x इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम x को इंक्रीज करते हैं तो आपका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है, किसमें बेटा, f डैश x मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव में, एट x इंक्रीजेज थ्रू c, इफ f डैश x, कैसे भाई, कैसे आपको पता लगेगा कि भाई पॉजिटिव टू नेगेटिव कैसे, जैसे आपका सी पॉइंट है, अगर हम लेफ्ट की वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपका 2 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है, 2 के लेफ्ट में 1.99 है, अगर हम उसको फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप निकालते हो किसी फंक्शन का, उस फर्स्ट डेरिवेटिव में उस 1.99 को पुट कर देते हैं और आपका जो वैल्यू आती है f डैश एक्स की वो पॉजिटिव आ जाती है, और जब हम उसके राइट में जैसे 2 है 2.01 रखते हैं, और 2.01 रखने के बाद उस फर्स्ट डेरिवेटिव में आपकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो साइन कैसे चेंज हो रहे हैं बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो आपका पॉइंट होगा वो लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा, और जो फंक्शन आपका क्या करेगा, ये लोकल मैक्सिमा होगा उस पॉइंट के ऊपर, तो वही बता रहा है ये, x इंक्रीजेज थ्रू c इफ f डैश x ग्रेटर देन जीरो, अगर आपका f डैश x ग्रेटर देन जीरो आता है एट एवरी पॉइंट सफिशिएंटली क्लोज टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ द c, यानी कि उस c के लेफ्ट में जब हम c माइनस एच रखते हैं तो आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव जो आप किया है वो पॉजिटिव आ जाता है, एंड f डैश x लेस देन जीरो एट एवरी पॉइंट सफिशिएंटली क्लोज टू एंड राइट ऑफ द c, और c प्लस एच जब हम उस फर्स्ट डेरिवेटिव में रखते हैं तो वो f डैश x आपका f डैश c लेस देन जीरो आ जाता है, यानी कि f डैश c लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, f डैश c ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपका साइन चेंज हुआ, तो c इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो जो ये c पॉइंट होता है ये कौन सा पॉइंट होता है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट होता है। सेकेंड, इफ f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर जो साइन है आपके नेगेटिव से पॉजिटिव होते हैं एज x इंक्रीजेस थ्रू c, और c के अकॉर्डिंग हम उसको इंक्रीज करते हैं, f डैश x लेस देन जीरो एट एवरी पॉइंट सफिशिएंटली क्लोज टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ c, एंड f डैश x ग्रेटर देन जीरो एट एवरी पॉइंट सफिशिएंटली
close to and to the right of the C, then C is point of local minima. It means अगर आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला एफ डैश सी इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किया, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में जब आप वैल्यू पुटअप करते हो, लेफ्ट में वैल्यू पुटअप की, जैसे कि 2 पॉइंट है तो 1.9 रखा और आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स में रखा और आपका जो साइन है वो नेगेटिव आता है, और फिर आपने 2 के राइट में जो पॉइंट है 2.01 रख के देखा और उस एफ डैश एक्स में, और आपका पॉजिटिव आता है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपका साइन चेंज हो रहा है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं लोकल मिनिमा। तो इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रो सी, इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0, यानी कि जब हमने उस सी के लेफ्ट में वैल्यू रखी और एफ डैश एक्स आपका लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ जाता है, एट एवरी पॉइंट सफिशिएंटली क्लोज टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ द सी, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है जब हम सी के राइट की जो वैल्यू रखते हैं, जैसे मैंने 2.01 बताया था, और एफ डैश एक्स आपका 0 से बड़ा आ जाता है, एट एवरी पॉइंट सफिशिएंटली क्लोज टू एंड ऑफ द राइट ऑफ द सी, देन सी इज कॉल्ड द लोकल मिनिमा। इफ एफ डैश एक्स, कई बार क्या होता है बेटा, एफ डैश एक्स में जब हम सी के लेफ्ट में और राइट में वैल्यू रखते हैं, यानी कि 2 से छोटी, फॉर एग्जांपल 2 से बड़ी वैल्यू रखते हैं, तो आपका साइन चेंज नहीं होता, नेगेटिव से नेगेटिव में या पॉजिटिव से पॉजिटिव में हो जाता है, तो ना ही तो वो लोकल मैक्सिमा होता है ना ही लोकल मिनिमा, वो जो पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, देन सी इज नाइदर ए पॉइंट ऑफ लोकल maxima or nor a point of local minima. In fact, such a point is called point of inflection. इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। इसकी बाकी की जो इंट्रोडक्शन है और इससे बेस्ड एग्जांपल है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।